नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल ज्ञान दर्पण में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक चालाक खरगोश और शेर की कहानी लेकर आया हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में खूंखार शेर राज किया करता था। राजा होने के कारण वह शेर जंगल के बाकी सारे जानवरों पर धौंस जमाता था और उनका शिकार करके उनको खा जाया करता था। कई बार एक या दो नहीं बल्कि कई सारे जानवरों को वो मार देता था। इस बात से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान रहते थे और उन्हें डर लगता था कि इस तरह एक दिन शेर जंगल के सारे जानवरों को खा जाएगा। इस बात का हल निकालने के लिए सभी जानवरों ने फैसला किया कि वो जाकर शेर से बात करेंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे। इस फैसले के बाद हिम्मत करके दूसरे दिन सभी जानवर शेर के पास जाते हैं। शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा होता है। उन सभी के आने के कारण शेर की नींद खुल जाती है और उन सभी को एक साथ देखकर शेर गुस्से से कहता है, तुम सभी एक साथ यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कोई दावत रखी है क्या? इस बात पर जानवर दल का सरदार बोलता है, महाराज, हम सभी यहाँ आपसे एक विनती करने आए हैं। दरअसल आप जब भी शिकार पर निकलते हैं तो एक साथ कई जानवरों को मार देते हैं, जिनमें से कई को आप खा भी नहीं पाते हैं। आपके ऐसा करने से हमारी संख्या कम होती जा रही है और आपकी प्रजा छोटी होती जा रही है। अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन आपके राज्य में एक भी जानवर नहीं बचेगा और जब प्रजा ही नहीं होगी तो राजा भला किस पर राज करेगा। इसीलिए आपको सदैव अपना राजा बनाए रखने के लिए हमने आपके भोजन का इंतजाम करने के लिए एक योजना बनाई है। हमारा सुझाव यह है कि आप शिकार पर ना निकला करें, बल्कि हम खुद रोज़ एक जानवर आपकी गुफा में भेज दिया करेंगे। इस तरह रोज़ आपका भोजन भी हो जाएगा, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी प्रजा को भी राहत रहेगी। शेर को जानवरों की योजना सही लगी और उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा सुझाव मंजूर है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी दिन मेरा भोजन आने में देर हुई या भोजन मुझे कम आया तो मैं जितने चाहूँ उतने जानवरों को मार डालूँगा। जानवरों ने उसकी बात पर सहमति जताई और वापस अपने घर को लौट आए। उस दिन के बाद से हर रोज़ एक जानवर शेर की गुफा में पहुँच जाता और शेर उसे मारकर अपना भोजन बना लेता। यूं ही चलते चलते एक दिन खरगोश की बारी आती है। वह बहुत छोटा और बहुत चालाक था। उसने सोचा कि रोज़ शेर के हाथों एक जानवर मारा जाता है, यह तो गलत बात है। इस परेशानी का समाधान करने के लिए कोई चाल चलनी पड़ेगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह धीरे धीरे घूमता फिरता शेर की गुफा तक पहुंचता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि शेर गुस्से से आग बबूला हो रखा है। शेर ने जैसे ही खरगोश को देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और वह दहाड़कर कहता है, तुम जरा से खरगोश मेरा पेट भरने आए हो और ऊपर से इतनी देरी से आए हो। पता है मुझे कितनी जोर की भूख लगी है, कहाँ मर गए थे और तुमसे मेरा पेट कैसे भरेगा? शेर को तिलमिलाया हुआ देखकर खरगोश कहता है, महाराज, मैं आपकी सेवा में अकेला नहीं आ रहा था, बल्कि मेरे साथ मेरे 5 साथी और भी आ रहे थे। लेकिन महाराज, रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया जो हमें खाने की जिद करने लगा। वह मेरे साथियों को मारकर खा गया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ तक आया हूँ। यह सुनकर शेर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि एक और शेर? कौन है वह और मेरे जंगल में क्या कर रहा है? तभी खरगोश कहता है, महाराज, वह बहुत बड़ा शेर है और जब मैंने उससे कहा कि तुम हमारे महाराज का भोजन खा रहे हो तो वह बोला, आज से मैं तुम्हारा महाराज हूँ और मेरे अलावा इस जंगल में कोई और शेर नहीं रह सकता। मैं सभी को मार डालूँगा। फिर आपको लड़ाई के लिए ललकारने के लिए उसने मुझे यहाँ भेज दिया है। शेर कहता, अच्छा ऐसी बात है, तो मैं भी देखूँ ये कौन शेर है जो मेरे जंगल में आकर मुझे ही ललकार रहा है। ले चलो, मुझे उसके पास ले चलो। शेर ने गरजकर खरगोश से कहा और उसके साथ चल दिया। खरगोश उसे जंगल के बीच मौजूद एक कुएं के पास ले जाता है और कहता है, महाराज, वो इस गड्ढे के नीचे गुफा में रहता है। आपको आता देख शायद वह अंदर घुस गया है। दूसरे शेर को देखने के लिए जैसे ही शेर ने कुएं में झांका तो उसको अपनी परछाई दिखाई देती है और वह समझता है कि दूसरा शेर है। इसके बाद उसने दूसरे शेर को ललकारने के लिए जब दहाड़ मारी तो उसी की दहाड़ गूंजकर उसको सुनाई देती है, लेकिन उसे लगता है कि वह दूसरा शेर भी उसे ललकार रहा है।
बस इतनी ही देर में शेर को गुस्सा आ जाता है और वह कुएं में छलांग लगा देता है। जैसे ही वह छलांग लगाता है तो शेर कुएं की दीवार से टकराता है और पानी में गिर जाता है। पानी में गिर जाने के कारण वह डूबने लगता है और धीरे धीरे उसकी जान निकल जाती है। जब यह खबर जंगल के बाकी जानवरों को मिलती है तो सारे जानवर बहुत खुश होते हैं और खरगोश की जय जयकार करने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी दिमाग शांत रखने से हर कठिनाई को आसानी से सुलझाया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार।